वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करते हैं इसके 1 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा -0.59% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 25.38% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 67.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 41.66% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 33 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 550 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,416 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 33,084 रुपया। 1 साल के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 76,750 रुपया। अब बात करते हैं, यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,03,077 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,11,973 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,760 रुपया होता। इसके अंदर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुलोजन एनर्जी लिमिटेड, जो कैपिटल गुड्स के अंदर है। बीएसई लिमिटेड फाइनेंशियल, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, एंजल वन लिमिटेड फाइनेंशियल, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। सेंट्रल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में, आरबीएल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, करूर व्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.8% और कैश में है 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.8, अदर्स पे 18.5, कैपिटल गुड्स पे 13.5, सर्विस पे 11.2, हेल्थ केयर पे 9.8, कंस्ट्रक्शन पे 8.7, टेक्नोलॉजी पे 6.7, केमिकल्स पे 6.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.6%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 30.66 और इसका पीबी रेशियो है 3.64। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम करते हैं तो 5,000 का कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी इसमें जो सेट किया गया है वो 500 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 3 महीने का जो फंड रिटर्न है वो 17% है, 6 महीने में 30.8 है, 1 साल में 68.4 है, एनुअल 65.5 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो रहता है 54.6%। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 महीने में 8 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 11 नंबर पे रैंक करता है, 1 साल में भी ये 8 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41% और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,0276 करोड़ का।
अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। हर्ष सेठी जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,277 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 16 रुपया 33 पैसा है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।